नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रंभा वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देश में कोरोना टीकाकरण के मामले में बिहार पहले स्थान पर पहुंचा। राज्य में अब तक 3,68,413 लोगों का किया गया टीकाकरण। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम से खेत होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले हो जाएगा। और बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह आज से हो रहा है शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्ष भर चलने वाले समारोह का करेंगे उद्घाटन। बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना टीकाकरण के मामले में बिहार पहले स्थान पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार ने स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन देने में 76.6% लक्ष्य हासिल किया है। राज्य में अब तक 3,68,413 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। दूसरे चरण के पहले दिन कल 4,471 लोगों को टीका लगाया गया, जो लक्ष्य का 53% है। इसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिस, सेना, सैन्य बल, होमगार्ड, कारा विभाग, आपदा प्रबंधन, राजस्व विभाग के कर्मचारी, सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक और नगर निकाय के सफाई कर्मी को टीका लगाया गया। पहले चरण के लिए निबंधित जो स्वास्थ्यकर्मी टीका नहीं लगवा सके हैं, उन्हें अब आम लोगों के साथ टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी भी लाभार्थी में टीके का प्रतिकूल असर नहीं दिखा है। देश भर में 56,36,868 लाभार्थियों को कोविड-19 के टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 52,66,175 स्वास्थ्यकर्मियों को टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक 3,70,693 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को भी टीके लगाए गए हैं। अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण 2 फरवरी को शुरू हुआ था। डॉक्टर अगनानी ने कहा कि देश भर में कल 2,20,019 लाभार्थियों को टीके लगाए गए। उन्होंने कहा कि टीके लगाने के बाद किसी के गंभीर प्रतिकूल प्रभाव का कोई मामला सामने नहीं आया है। डॉक्टर अगनानी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में किसी के अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु होने की खबर नहीं है। केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कोरोना टीकाकरण की गति तेज करने को कहा है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ चर्चा के दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सत्र में टीके लेने वालों की औसत संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। श्री भूषण ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से कहा कि वे टीकाकरण की दैनिक गति का विश्लेषण करें और इस गति को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करें। राज्यों को यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनीति तैयार करने और यथासंभव अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में भी टीकाकरण सत्र आयोजित करने को कहा गया है। अब तक 12 राज्यों में 60% स्वास्थ्यकर्मियों को टीके लगाए जा चुके हैं। राज्यों को टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर समीक्षा करने की सलाह दी गई है। कोविड टीकाकरण पर आकाशवाणी समाचार की विशेष चर्चा में नीति आयोग के सदस्य और कोविड राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि टीकाकरण के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण का साइड इफेक्ट नहीं के बराबर है। अब इतना एक्सपीरियंस हमारे सामने आ चुका है कि अगर हम नजर डालें कि कितने व्यक्तियों को कोई साइड इफेक्ट हुआ, तो आपको हैरानी होगी कि ये संख्या केवल मात्र 0.008% है। मतलब लगभग 1100-1200 लोगों में एक व्यक्ति को थोड़ी सी दर्द कोई होती है या बुखार होता है या कोई इचिंग वगैरह कुछ होती है। मतलब कि सीरियस ऐसा साइड इफेक्ट हो के अस्पताल में ले जाना पड़े, ये तो 0 है, बिल्कुल 0।
प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 99.08% हो गई है। एक दिन में 84 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई है, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,58,841 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 88 नए मामलों की भी पुष्टि हुई, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,61,246 हो गया है। पिछले 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,515 हो गई है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 889 है। एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत में इस्तेमाल किए गए दोनों टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दोनों वैक्सीन का डेटा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और एफिकेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है और इसीलिए साइंटिस्ट हैं या जो साइंटिफिक लिटरेचर देखते हैं उनको ये विश्वास हुआ कि ये जो वैक्सीन है ये कामयाब है, ये हमारे देश में लगानी चाहिए और हमारे देश की जनसंख्या को देखते हुए और बाहर जो स्थिति है जहां पे वैक्सीन की शॉर्टेज है और जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति हमारे देश में ना हो, तो ये बहुत जरूरी है कि हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम से खेत होगा। इस योजना के अंतर्गत दाखिल खारिज अनिवार्य कर दिया गया है। नए किसानों को आवेदन करने से पहले जमीन अपने नाम करानी होगी। इस योजना की पुरानी व्यवस्था में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है। नए बदलाव का असर पुराने लाभुकों पर नहीं पड़ेगा। इस योजना के तहत चयनित किसानों को हर वर्ष 6,000 रूपये दिए जाते हैं। राज्य में इस योजना के लाभुकों की संख्या लगभग 60 लाख है। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले हो जाएगा। श्री जायसवाल पश्चिम चंपारण के बेतिया में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सब कुछ तय है, जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। भाजपा, जदयू और अन्य सहयोगी पार्टियों के कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि भाजपा कोटे के मंत्रियों के नाम भी लगभग तय हैं। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष का शुभारंभ आज से हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस अवसर पर शताब्दी वर्ष समारोह सह प्रबोधन कार्यक्रम की शुरूआत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि पहले सत्र में मुख्यमंत्री के अलावा सभाध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता अपने विचार रखेंगे। दूसरे सत्र में विधानसभा में लोक महत्व के मामलों को उठाने की प्रक्रिया, विधायी शक्तियों और दायित्व के विषय पर परिचर्चा होगी। श्री सिन्हा ने कहा कि शताब्दी वर्ष के तहत साल भर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं आदरणीय प्रधानमंत्री से तिथि निर्धारण के लिए भी अनुरोध करेंगे। हमारे माननीय कई संविधान के विशेषज्ञ और लोकसभा के अध्यक्ष जी से भी हमने आग्रह किया है, ये शताब्दी वर्ष में उन तमाम लोग जो हमारे बिहार के नवनिर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा के या पुराने सदस्य हैं, उनको संविधान के प्रति पूरी जानकारी देना, अपने अधिकार के साथ साथ कर्तव्य के प्रति आम लोगों तक संदेश देना, ये वातावरण बनाना है। केंद्रीय कानून, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कोरोना काल के बाद केंद्र की सरकार ने ऐतिहासिक बजट लाया है। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान श्री प्रसाद ने कहा कि कोरोना काल की चुनौतियां, पीड़ा और अवसर के बीच बजट लाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 27 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। अब ऐतिहासिक बजट लाकर सरकार ने स्वस्थ, स्वच्छ, सुरक्षित और संकल्पित भारत का सपना साकार किया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों का निबंधन कराना अनिवार्य कर दिया है। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने पटना में उच्चस्तरीय बैठक में गैर निबंधित श्रमिकों का निबंधन के लिए निरीक्षण अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि निबंधन के जरिए श्रमिकों को भविष्य निधि योजना के तहत लाभ दिलाया जाएगा। राज्य सरकार ने स्कूलों में 6वीं से 8वीं तक की कक्षाओं को खोलने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। कक्षाओं में क्रमानुसार एक दिन में क्षमता के अनुपात में सिर्फ 50% विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति दी गई है। बाकी बचे 50% छात्र अगले दिन स्कूल आएंगे। सभी संस्थानों को कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना होगा। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के सांसद फंड के खाते से 89 लाख रुपए की फर्जी निकासी की गई है। सांसद के क्षेत्र विकास कोष से हुए इस फर्जी निकासी के मामले में केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य के मुख्य सचिव से 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है।
सांसद के शिकायत के बाद गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप से महाराष्ट्र पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सांसद ने बैंक पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि गंगा के मैदानी इलाकों और नदियों से सटे अन्य इलाकों में आज भी हल्की बारिश और घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। आज से उत्तर पश्चिम हवा के सक्रिय होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट और ठंड में बढ़ोतरी होने की संभावना है। राज्य के 14 जेल सुप्रींटेंडेंट का तबादला किया गया है। गृह विभाग के ओर से जारी अधिसूचना के अंतर्गत शिवहर, हिलसा, नवगछिया, झंझारपुर, शेरघाटी समेत कई जेलों के अधीक्षक का तबादला हुआ है। वहीं 7 अन्य प्रशिक्षित उप काराधीक्षकों को भी जिलों में स्थित उप काराओं में सुप्रींटेंडेंट बनाया गया है। समस्तीपुर जिले के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस किसान मेला का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद करेंगे। निगरानी विभाग की टीम ने मुजफ्फरपुर नगर निगम में 3 करोड़ 85 लाख रुपए के ऑटो टिपर खरीद घोटाले में पूर्व एडीएम, नगर आयुक्त समेत 7 लोगों पर आरोप पत्र दाखिल किया है। इससे पहले इस मामले में मुजफ्फरपुर के मेयर सुरेश कुमार समेत 2 कनीय अभियंताओं पर आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इधर खगड़िया में नल जल योजना के तहत बनी टंकी के गिरने के मामले में कनीय अभियंता अरुण कुमार को निलंबित कर दिया गया है। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन कम्फेड ने सुधा ब्रांड के विभिन्न दूध के मूल्य में प्रति लीटर औसतन 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी की है। अन्य उत्पादों के मूल्य में भी प्रति किलोग्राम बढ़ोतरी हुई है। बढ़े हुए मूल्य आज से प्रभावी हो गए हैं। बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी में भाग लेने वाली बिहार टीम के लिए चयन ट्रायल पटना में 9 से 14 फरवरी तक होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने कृषि सुधार कानून की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, कृषि कानूनों के विरोध में आह्वान को नहीं मिला जनसमर्थन, किसान संगठनों के चक्का जाम का रहा छिटपुट असर। पीएमसीएच की नई परियोजना खबर को अपनी बनाते हुए दैनिक भास्कर ने लिखा है, इमरजेंसी के बेड 6 गुने बढ़ेंगे, छत पर हेलीकॉप्टर, अंडरग्राउंड मेट्रो। इसी खबर पर हिन्दुस्तान की सुर्खी है, पीएमसीएच में नए अस्पताल का कल होगा शिलान्यास। प्रभात खबर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के हवाले से लिखा है, कैबिनेट का विस्तार विधानसभा सत्र से पहले। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोरोना टीकाकरण के मामले में बिहार पहले स्थान पर पहुंचा। राज्य में अब तक 3,68,413 लोगों का किया गया टीकाकरण। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम से खेत होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले हो जाएगा। और बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह आज से हो रहा है शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्ष भर चलने वाले समारोह का करेंगे उद्घाटन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।